नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। आज हम बिलिस 07 संदर्भ एवं सूचना सेवाओं के मुख्य महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालेंगे। पहला अध्याय संदर्भ सेवा आवश्यकता, उद्देश्य व कार्य में से देखेंगे। इसका जो अर्थ कई बार पूछा गया दिसंबर 15, दिसंबर 16 में, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक साथ बांधने वाला, संयोजित करने वाला। तो अर्थ को लेकर भी सवाल आ जाता है और परिभाषा को लेकर भी सवाल आ जाता है। 2 नंबर का या 2 नंबर का ज़्यादातर आता है। आगे इसकी जो परिभाषा है ये भी कई बार पूछी गई है। तो इसकी या तो अर्थ पूछेगा या परिभाषा पूछेगा। 2 नंबर का ये पक्का सवाल एक बन जाता है। और उसकी आवश्यकता और महत्व का भी सवाल आ जाता है परीक्षा में 4 नंबर के लिए। तो आप इसको भी तैयार करें कि इसका आवश्यकता या महत्व किस लिए है संदर्भ सेवा। और संदर्भ सेवा एक संदर्भ कार्य होते हैं, उस कार्य को लेकर भी सवाल 2 नंबर का पूछा जा सकता है। संदर्भ कार्य क्या है या संदर्भ सेवा क्या है? और 4 नंबर का भी पूछा जा सके। ये सवाल कई बार लगभग हर बैच में, हर परीक्षा में आ रहा है। और एक बार ये भी सवाल पूछा गया है कि कल्पना का क्रियाशील रूप है, ये कथन किसका है? जून 15 में एक बार पूछा गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी ये फॉस्केट का संदर्भ सेवा में, तो ये भी, तो अल्टरनेटली ये 2-3 जो पुस्तकालय वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो कथन कहा है इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सवाल आया हुआ तो हो सकता है ये भी आए, इसको भी आप एक बार देख लें। और ये संदर्भ सेवा क्या है, संदर्भ कार्य क्या है? ये संदर्भ कार्य में वे कार्य आते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, जैसे पुस्तकें मंगाना है, सूचना इकट्ठी करना, ये संदर्भ कार्य होते हैं। और सेवा मतलब कोई भी पाठक आता है उसकी सूचना को तुरंत कोई आप उसको सेवा देना, उसको उत्तर देना, वो संदर्भ सेवा होती है। तो इसको लेकर भी 2 नंबर के सवाल आ जाते हैं। और संदर्भ कार्य को लेकर भी 4 नंबर का सवाल परीक्षा में आ रहा है कई बार। और इसके मूल सिद्धांत जो रंगनाथन जी द्वारा दिए गए थे, पुस्तक के उपयोग के लिए प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाओ, और पुस्तकालय वर्धनशील संस्था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कई परीक्षा में आया हुआ आता रहता है। और इसके जो प्रथम सूत्र में कैसे संदर्भ सेवा होता है, द्वितीय सूत्र की तृतीय सूत्र के लिए 2 नंबर का या 4 नंबर का सवाल आ जाता है। तो ये पूरा पाठ एक और हर टॉपिक में से एक सवाल उठने की पूरी संभावना रहती है। और दूसरा, संदर्भ सेवा के प्रकारों में हम देखेंगे कि संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती है। तो ये भी 2 नंबर का सवाल आया हुआ है। ये प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन या व्याप्त संदर्भ सेवा 2 प्रकार की होती है। ये 2 नंबर दिला देती है आपको, सवाल परीक्षा में आता है। अब प्रस्तुत संदर्भ सेवा के बारे में भी सवाल पूछा जाता है और व्याप्त संदर्भ सेवा, दोनों के बारे में 4-4 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। तो आप उसको तैयार भी कर सकते हैं। अब उसकी ये सारे ये पॉइंट्स है, आप इसको तैयार करके रखें। और प्रस्तुत संदर्भ सेवा जो प्रदान करने की विधि को लेकर भी सवाल आया हुआ है। तो ये तैयारी, सेवा समीकरण सारे ये दिए हुए, आप इसको तैयार करें। ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और व्याप्त संदर्भ सेवा को लेकर भी सवाल हर बैच में लगभग आ रहे हैं। और दूसरे एक छोटा सवाल आता है कि जो व्याप्त संदर्भ सेवा या दीर्घ संदर्भ सेवा होती है, उसका अधिकतम समय क्या होता है या कम से कम क्या समय हो सकता है? तो 30 मिनट के अंदर ये सवाल पूछा गया है। और और उसकी आवश्यकता को लेकर भी सवाल आया हुआ है। और इसकी जो तैयारी अपन की किस तरीके से करें, तैयारी में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, उसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। तो इस ये पाठ भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे है। और इन दोनों का जो लेकर अंतर को लेकर भी सवाल ये बन जाता है। तो संदर्भ से प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्याप्त संदर्भ सेवा, तो इसको भी आप तैयार करके रखें। तो ये किताब थोड़ी छोटी सी है, हर पाठ में से काफ़ी सवाल उठते हैं। हर एक एक टॉपिक्स जो है महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय होते हैं, जैसे शैक्षणिक पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, उस पुस्तकालय में संदर्भ सेवा किस तरह कार्य करती है, उसको लेकर सवाल एक आ जाता है। शैक्षणिक पुस्तकालयों में क्या किस तरह से संदर्भ सेवा कार्य करती है, उसमें सवाल आया हुआ है। और उसमें ये क्या सवाल आया हुआ कि विद्यालय पुस्तकालय में पाठकों तक संदर्भ सेवा देने
कि किस माध्यम से दी जाती है, क्या विधियाँ रहती है, उसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। तो भाषण देकर, पुस्तकालय भ्रमण लेकर कई तरह की जो जो और भी विधियाँ हैं, श्रव्य दृश्य और महाविद्यालय में संदर्भ सेवा कैसे कार्य करती है, उसको लेकर सवाल आया हुआ है। विश्वविद्यालय को लेकर भी उसमें भी आया हुआ है। और ये भी पूछ सकते हैं विश्वविद्यालय में पाठक किस तरह के होते हैं। तो विद्यार्थी होती है, शिक्षक भी होती है और शोधकर्ता भी, वो अपने शोध की कोई इच्छा शक्ति के टॉपिक के लिए आ जाते हैं। और सार्वजनिक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा को लेकर भी सवाल आया हुआ है। और विशिष्ट पुस्तकालय में भी संदर्भ सेवा जून 15, जून 16, दिसंबर 15, जून 16, सॉरी 15 और जून 19 में सवाल आया हुआ है। और उसके जो पीछे ये जो पॉइंट्स हैं, ये अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान, यानी एक पुस्तकालय में अगर कोई सामग्री नहीं है, दूसरे पुस्तकालय से कोई किताब वगैरह मंगा सकते हैं, तो उसको अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान या अंतर पुस्तकालय ऋण भी कहते हैं, या इंटर लाइब्रेरी लोन भी कहते हैं। तो वो उसको लेकर भी 2 नंबर का सवाल आता है। अनुवाद सेवा क्या होती है, जो ट्रांसलेट करते हैं वो अनुवाद सेवा होती है। रेफरल सेवा को लेकर भी सवाल आया जाता पूछा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और संदर्भ पुस्तकालय डेस्क होता है, जो लाइब्रेरियन होता है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए होते हैं, क्या कार्य होते हैं, क्या योग्यता है, उसको लेकर भी सवाल आ जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कार्य और कर्तव्यों को लेकर इस सवाल आ जाता है, कई बार आया हुआ सवाल है। और उसके गुण क्या है, गुणों को लेकर भी सवाल आया हुआ है। आप गुण को पढ़ लें। और योग्यताओं को लेकर 2014 में आया हुआ। और गुण कितने प्रकार के या कितने तरीके के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो वो शैक्षणिक गुण, योग्यता है, व्यक्तिगत योग्यता और प्रशासनिक योग्यता, ये इनको लेकर भी सवाल आया हुआ है। व्यक्तिगत योग्यता क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी 2018 में सवाल आया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। और प्रशासनिक की योग्यता, ये भी महत्व रखता है, आ सकता है सवाल। अल्टरनेटिव कई बार वो पूछ लेते, ये बचा हो तो इस बार ये पूछ लेते, तो सवाल आ जाता है। योग्यता ग्रहण विधि, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था, इसमें से सारे सवाल बनने। और पाठक शिक्षा, यानी यूजर होता है, उसको कुछ गाइड करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए जो अवधारणा होती है, अब ये इनकी आवश्यकता क्यों है, उसको लेकर भी दिसंबर 14 और जून 17 में सवाल आया हुआ है। अब ये सारा आप पढ़ लें तो आवश्यकता क्या है आपको समझ में आ जाएगा। और उसकी अवधारणा क्या है और पाठक शिक्षा का अर्थ क्या है, उसको लेकर भी सवाल है, ये आया हुआ है। ये सारा अर्थ इसमें लिखा हुआ है। ये दिसंबर 14 में भी आया हुआ बड़ा सवाल, दिसंबर 16 में भी सवाल छोटा आया हुआ है। और पाठक शिक्षा की आवश्यकता क्यों, इसको लेकर भी सवाल हर बैच में लगभग आ रहा है। और पाठक शिक्षा कार्यक्रम बनाना, ये क्या है, इसको समझाइए, तो इसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। और उसमें क्या 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 चरण रहते, इसको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं। और ये सूचना, ज्ञान और आंकड़ों में संबंध को लेकर सवाल कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा, ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा को लेकर भी सवाल आया हुआ है, तो आप इसको भी या लो। आंकड़े क्या होते हैं, ज्ञान क्या है, तो एक एक दो दो नंबर का ये प्रत्येक के बारे में परिभाषा आप याद कर लें। ये कई बार परीक्षा में आ रहा है। सूचना सेवा क्या होती है, ये भी सवाल आया हुआ है एक बार, और इम्पोर्टेंट है। सूचना के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। और सूचना का महत्व और विशेषता अति महत्वपूर्ण है, और ये परीक्षा में आ रहा है। सूचना की विशेषताओं को लेकर भी सवाल आया हुआ है। डिलीस बिलीस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आवश्यकता को लेकर भी, अब ये ज्ञान क्या है, आंकड़े क्या है, सूचना क्या है, सूचना प्राप्त क्या है, तो ये भी आप याद कर लें। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सूचना स्रोतों को लेकर महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें से बहुत सारे सवाल बनते गए। ये संदर्भ ग्रंथ कितने
भागों में बांटे जाते हैं, ये 3 भाग है। और उसमें प्राथमिक स्रोत कौन-कौन से है, ये 2 नंबर का, 4 नंबर का और 10 नंबर के सवाल यहाँ से उठते हैं। चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, तृतीयक सवाल उठेंगे। प्राथमिक कौन से होते हैं, वो ये स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। ये जर्नल है, जर्नल का भी सवाल आ जाता है कि जर्नल क्या है, और एक-एक का ये शोध प्रतिवेदन क्या होता है, इसका आ जाता है। ये शोध प्रतिवेदन क्या है, ये आ जाता है। और एक अप्रकाशित स्रोत कौन-कौन से है, तो इसको लेकर भी सवाल आ जाता है 2 नंबर का। सेकेंडरी जो सोर्स होते हैं, द्वितीयक स्रोत, उनको लेकर भी सवाल आ जाते हैं। उसमें पत्रिकाएँ, जर्नल है, सारकरण जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और तृतीयक स्रोत भी पूछी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सूचना सेवा जो सूचना विभाग होता है, उनमें जो सूचना दी जाती है, उनको लेकर सवाल आया हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सूचना अधिकारी कार्य और गुण को लेकर भी सवाल आ जाता है। इसके क्या कार्य होते हैं, 10 15 10 18 में सवाल आया हुआ है। और गुण क्या होने चाहिए, वो भी सवाल आया हुआ है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। CAS और SDI, करंट अवेयरनेस सर्विस और सेलेक्टिव डिस्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सामयिक अभिज्ञता सेवा और चयनित प्रसार सेवा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है CAS की, और उसका अर्थ पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद कर लें। उसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। और ये CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस को लेकर भी सवाल आया हुआ है। और CAS को लेकर भी, इसमें क्या क्या चरण होते हैं, उनको लेकर सवाल आया हुआ है। और SDI यानी सेलेक्टिव डिस्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चयनित सूचना प्रसार सेवा के लिए सवाल आया हुआ है, तो इसको भी आप तैयार करें। और इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुक्रमणिका की परिभाषा पूछी गई है, और आवश्यकता उपयोग कई बार पूछा गया है। और ये रंगनाथन जी का जो अनुक्रमणीकरण या जो चयन प्रोसीजर है, वो कई बार पूछा गया और परीक्षा के दृष्टिकोण से हर बार महत्वपूर्ण रखता है। और ये पॉपसी और एक प्रेसिसी, ये कई बार पूछे गए और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और एक, हाँ, ये प्रेसिस, ये दोनों महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में आए हैं। उपस्थित समन्वय जो अनुक्रमणीकरण, ये भी पूछा गया। ये उदाहरण जो इंडस्ट्री है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सार कारण ये भी महत्वपूर्ण है। और इसमें
सवाल देखते हैं कौन कौन से आए हैं। आवश्यकता उद्देश्य को लेकर कई बार आ रहा है सवाल। प्रकार को लेकर भी सवाल आ रहा है। अच्छे सार के मुख्य गुण क्या है, दिसंबर 15 में सवाल आया हुआ है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। अब दो एब्स्ट्रैक्ट के नाम बताइए। तो जैसे इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। ये सवाल पूछा गया है, कोई भी दो के नाम 2 नंबर का आ जाता है। बिब्लियोग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट, तो ये है बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट है, तो किसी भी पूछ सकता है। दो एब्स्ट्रैक्ट के नाम बताइए। अब रिप्रोग्राफी में भी कुछ महत्वपूर्ण है, सवाल देख लेते हैं हम। रिप्रोग्राफी का अर्थ और परिभाषाएं पूछी गई है, महत्व पूछा गया है और ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है। और इसकी विधियां भी महत्वपूर्ण, एक बार देख लेना। और एक विधि है वो आई हुई है, ये ऑप्टिकल कॉपिंग, ये एक बार परीक्षा में आई हुई है, कोई भी आ सकती है। ये अनुभाग के जो गठन है उसका लेख सवाल आया हुआ है। तो ये सवाल थे महत्वपूर्ण, और अगले वीडियो में फिर मिलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।